अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी सारी जिंदगी सिर्फ जंगों में गुजरी। हर किसी ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अरसे बाद इसे शर्मिंदगी से जाना पड़ा। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ऐसा क्या करने जा रहा है कि इसकी तकदीर बदलने वाली है। पाकिस्तान से अफगानी क्यों नफरत करते हैं, अफगानिस्तान के इस हद तक के हालात का जिम्मेदार कौन है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकाइक जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चले अब इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सोबी टीवी की इस वीडियो को शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चले अब निकलते हैं अफगानिस्तान के इस शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक अफगानिस्तान है। इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख है, जो दुनिया के 36वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 65,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41वें नंबर पर आता है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है जिसके जनूब और मशरिक में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और शुमाली सरहदें वस्ती एशिया के ममालिक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से जाकर मिलती हैं। इस मुल्क के सिर्फ 24% लोग शहरों में रहते हैं और 76% लोग गाँव में रहते हैं। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबिल है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, इस मुल्क में लोग सबसे ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं और यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ बहुत अरसा जंगे रही। इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनीज कम ही आती हैं। तकरीबन 80% लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते हैं। और दोस्तों, कहीं लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि अफगान और अफगानी में क्या फर्क है। असल में वहाँ के रहने वाले लोगों को अफगान कहते हैं और इस मुल्क की करेंसी को अफगानी कहते हैं। इतने साल जंगों में रहने वाले मुल्क की करेंसी पाकिस्तान और इंडिया से ज्यादा मजबूत है। एक अफगानी पाकिस्तानी 3 रुपए 80 रुपए के बराबर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान का नेशनल गेम कौन सा है? आप सोच रहे होंगे क्रिकेट, पर ऐसा नहीं है। हालांकि क्रिकेट में अफगानिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसका नेशनल गेम आस्काशी है। कहते हैं ये खेल अफगानिस्तान के लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें 2 टीमें बनती हैं और तमाम खिलाड़ी घोड़ों पर सवार होते हैं, बकरी को पकड़ने के लिए जाते हैं और पकड़ने के बाद एक सर्कल में फेंकते हैं। देखने में ये खेल बहुत खतरनाक है। दोस्तों, इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान पश्तो और दोड़ी है। 99% आबादी मुस्लिम है, जिसमें 50% सुन्नी मसलिक से ताल्लुक रखते हैं और 15% लोग शैया मसलिक के आबाद हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल पेंटिंग का आगाज भी अफगानिस्तान से हुआ। कहा जाता है कि ये पेंटिंग का आगाज 7वीं सदी ईस्वी में हुआ। दोस्तों, इस मुल्क में तालीम की शरह सिर्फ 36% है, मतलब लोग बच्चों को स्कूल भेजना पसंद ही नहीं करते। लेकिन इनके ये हालात कैसे हुए, इसको समझने के लिए हमें तारीख पर नजर डालनी होगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान को ग्रेविएट ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। मतलब आज तक जो भी सुपर पावर अफगानिस्तान में कब्जा करने की कोशिश करती है, ये कभी भी ज्यादा अरसा ठहर नहीं सकी। सबको यहाँ शिकस्त हुई। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए, लेकिन बहुत दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया। 9 साल बाद शर्मिंदगी से वापस जाना पड़ा। 21वीं सदी में अमेरिका आया और इसको भी मुंह की खाकर वापस जाना पड़ा। अगर इससे भी पहले की तारीख पर नजर डालें तो ये कोशिश सिकंदर आजम ने भी की, बादशाह अकबर ने भी की, शाहजहां ने की, चंगेज खान ने भी की और राजा रणजीत सिंह ने भी की। लेकिन कहा जाता है कि अफगानी लोग ऐसी मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि जो भी कब्जा करने के लिए आता है इसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। 19 अगस्त 1919 को बरतानिया से आजाद हुआ। अमानुल्लाह खान और अंग्रेजों के दरमियान रावलपिंडी में एक मुआहिदा हुआ, जिसके बाद अफगानिस्तान को आजादी दे दी। आजादी के बाद खाना जंगी का आगाज हो गया। कुछ कबीलों ने रूस को सपोर्ट किया और कुछ ने बरतानिया को सपोर्ट किया। जब पाकिस्तान बना तो जाहिर शाह मुल्क का बादशाह था। जाहिर शाह ने अपने कजन तोल शाह को अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया हुआ था, जिसने रूस और भारत से अपने ताल्लुकात बना लिए, लेकिन पाकिस्तान से बेइंतहा नफरत थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की आज़ादी को तस्लीम नहीं किया था। आखिर इसकी क्या वजह थी कि अफगानिस्तान नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बनाए, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा तादाद में पख्तून आबाद हैं और इसी तरह पाकिस्तान में भी पख्तून आबाद हैं जो कि आपस में रिश्तेदार हैं।
और इसीलिए ये इलाका अफगानिस्तान हासिल करना चाहता था। 1963 में दाऊद खान से इस्तीफा ले लिया गया, जिसने 10 साल बाद बगावत करके अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया। CIA ने इस्लाम ताकतों को मजबूत किया और रूस को अफगानिस्तान से निकाल दिया और रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। 1996 में मल्ला उमर ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला। पाकिस्तान और सऊदीया वाहिद मुल्क थे जिन्होंने मल्ला उमर की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, लेकिन अमेरिका ने 11 हादसे के बाद उसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन आखिरकार इनको भी अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान की दोबारा हुकूमत कायम होगी। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा फ़हीम की काश्त अफगानिस्तान में की जाती है और इसकी काश्त पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए बहुत वसी पैमाने पर फ़हीम की काश्त की जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, ये तो नशे के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नशे में इस्तेमाल नहीं होती बल्कि इसको मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी इस मुल्क में है। 2001 में बहुत से स्टैचूज को तोड़ दिया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बेस्ट ड्राई फ्रूट किस मुल्क में पाई जाती है? यकीनन ये है अफगानिस्तान। यहाँ बहुत ज्यादा काम ड्राई फ्रूट का है। 1919 में आजादी के बाद जो इस मुल्क का लीडर था, जिसका नाम इमानुल्लाह खान था, जिसने शादी करने के बाद एक ही बीवी रखी और इसने शादी भी लव मैरिज की। अमानुल्लाह खान ने अपनी बीवी को इस मुल्क की रानी बना दिया। इसकी बीवी ने जब पहली बार लोगों से खिताब किया तो अपना हिजाब फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि ये जरूरी नहीं कि इस्लाम में हिजाब किया जाए। लेकिन बाद में ये दोनों राजा रानी इंडिया भाग गए। वहाँ एक बेटी इनकी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने प्रिंसेस ऑफ इंडिया रखा, जो आज भी 94 साल की उम्र में इटली में मौजूद है। दोस्तों, बेशक ये मुल्क बहुत सी मुश्किलात में रहा, लेकिन यहाँ का फेमस है इनका नाश्ता। जी हाँ, यहाँ के लोग ज्यादातर जलेबी खाते हैं और साथ दूध पीते हैं। जैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में दूध जलेबी खाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिन का आगाज ही दूध जलेबी से करते हैं। इसके अलावा दुम्बे का गोश्त बहुत ज्यादा खाया जाता है, जो दुम्बे की चर्बी से ही तैयार किया जाता है। इस मुल्क में बहुत से हिस्टोरिकल साइट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अफगानिस्तान में मौजूद लोगों का मानना है कि हजरत अली रजी ताला अन्हो की कब्र मुबारक अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ में मौजूद है। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क भी कहा जाता है, लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि असल कब्र किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदलने जा रहा है। अफगानिस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। ये नहर 500 फीट चौड़ी और 285 किलोमीटर लंबी है। इस नहर का नाम गोशर टीपा नहर है। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि इस नहर को बनाने के लिए अफगानिस्तान ने ना तो कोई इंजीनियर हायर किए और ना ही कोई बाहर से मदद ली और ना ही कोई मशीनरी ली। लेकिन अफगानिस्तान को इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया हैं जिनसे इन्हें पानी मिलता है, लेकिन ये मुल्क की जरूरत को पूरा नहीं करते। ये दरिया पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से निकलता हुआ अफगानिस्तान से होता हुआ तुर्कमेनिस्तान जाता है और इसके बाद एरियल सी में जाकर गिरता है और इस नहर से 55 लाख एकड़ रेगिस्तान कोलिश ग्रीन खेतों में बदल जाएगा। पानी आने के बाद अनाज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और 50% से भी ज्यादा गंदम अफगानिस्तान 2028 तक दूसरे मुल्कों को बेच रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 से शुरू हुआ और 2028 में मुकम्मल होने की तारीख रखी गई। लेकिन इतनी तेजी से काम क्यों हो रहा है कि 2025 तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? दुनिया ये देखकर हैरान रहेगी कि इतनी महारत से और इतनी तेजी से कैसे काम किया जा रहा है और आने वाले वक्तों में ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान से सी पैक को स्लो करने के बाद चाइना ने अफगानिस्तान में भी सड़क बनाने का आगाज शुरू कर दिया। तमाम पुरानी टनल्स को ठीक कर रहा है और कुछ नई टनल्स भी बना रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा चाइना के साथ भी लगता है। चाइना अफगानिस्तान से होता हुआ ईरान और इसके बाद यूरोप की मंडियों तक रसाई हासिल कर सकता है। इसलिए सी पैक की अहमियत कम हो जाएगी और इस राह तारीख को वहाँ राहदारी कहा जाता है। और ये एक चाइना का बैकअप प्लान है, क्योंकि चाइना जानता है कि पाकिस्तान पर अमेरिका का कब्जा रहता है और वो सी पैक को बंद भी करवा सकता है। इसलिए चाइना ने बैकअप प्लान के लिए वहाँ राहदारी पर काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।